8 नवंबर है, करीब शाम के 6 बजने वाले हैं। छठ का ये महापर्व अर्घ देने वाला इस महत्वपूर्ण त्यौहार का समापन हो गया है। सभी सुबह सुबह अर्घ दिए और पुलिस पदाधिकारी जो बाहर से पुलिसकर्मी आए थे और घाटों पर जिनकी तैनाती थी वो बाहर से आए थे, बाहर से उनको बुलाया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री सहित पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना पड़ेगा। मैं उन पुलिसकर्मी से सुबह सुबह 4 बजे पहुंच गया घाट पर। पुलिसकर्मियों ने कहा जहां हमारी तैनाती है वहां के कमांडेंट के बारे में बड़ी चर्चा की। चर्चा क्या, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। डीजीपी साहब, भागलपुर जिले में छठ पर्व के दौरान जो पुलिसकर्मी जिस बीएमपी से आए हो, जहां के वो कमांडेंट है, बड़े वो कमांडेंट महान हैं, उनकी बड़ी चर्चा की। पुलिसकर्मियों ने बताया मुझे कि त्यौहार खत्म हो रहा है। बिहार में कई रेंज ऐसे हैं, डीजीपी साहब, आलोक राज साहब, ध्यान दीजिए गंभीर बिंदुओं पर, जहां उन रेंज से पुलिसकर्मियों का तबादला नहीं हुआ है। 15 बरस 16 बरस से एक ही रेंज में पुलिसकर्मी तैनात हैं। पति पत्नी के लिए बार बार 2018 से आवेदन दिया जा रहा है। पूर्व डीजीपी भट्टी साहब ने भी पति पत्नी के आवेदन पर मेडिकल के आधार पर तबादला नहीं किया, कुछ तबादला किया, कुछ प्रमोशन का काम किया, लेकिन लंबा कई महत्वपूर्ण कार्य पुलिसकर्मियों का वेलफेयर का काम रुका हुआ है। आलोक राज साहब डीजीपी आएंगे, रिटायर करेंगे। जैसे भट्टी साहब की पुलिसकर्मी प्रशंसा करते हैं प्रमोशन को लेकर, तो आप अपने कार्यकाल में जो 15 साल 16 साल से जो पुलिसकर्मी बांका, भागलपुर, नौगछिया एक ही रेंज है, 15 साल से जमे हैं, उनका बदली कीजिए। पुलिस हेडक्वार्टर से जहां भेजना भेजिए। ऐसे बिहार में जितने भी रेंज हैं वहां पुलिसकर्मी लंबे वर्षों से, खास करते रेल पर ध्यान दीजिए। रेल में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने काली प्रतिमा के विसर्जन में देखा, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा, स्थिति बिगड़ी। कई वीडियो, कई प्रमाण हमारे समाचार पत्र में है, लेकिन एक रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा सब खबर चलाइए। सांप्रदायिक माहौल यदि बिगड़ रहा है तो ये नेगेटिव मैसेज जाएगा हर समुदाय के लिए, इसे ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए। हमने परहेज किया, मैंने बहुत परहेज किया समाचार बनाने से, लेकिन आप मालूम कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिहार में कितने जिले में सांप्रदायिक माहौल की घटना खराब होने जैसी बात आई और कितने मामले, कितने केस दर्ज हुए प्रतिमा विसर्जन के दौरान। मारपीट, पटाखा, विधि व्यवस्था की स्थिति खराब होना, ऐसे कितने गंभीर मामले बिहार में अलग अलग जिले में दर्ज हुए। भागलपुर रेंज में कितने दर्ज हुए, इस पर बिहार के डीजीपी को भी ध्यान देना चाहिए कि अचानक सांप्रदायिक मामले में इजाफा क्यों आया है। पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। पुलिसकर्मी लंबे वर्षों से वेलफेयर का काम उनके लिए नहीं हो रहा है। यहाँ भागलपुर पुलिस लाइन में कौन महिला का पूरा पुलिसकर्मी का परिवार मर गया। बिहार में किसी पुलिस लाइन में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं है। इमरजेंसी में जैसे बीएमपी में डॉक्टर की तैनाती है, तो इमरजेंसी में अब ये नाथनगर ट्रेनिंग सेंटर है, वहां डॉक्टर दीजिए। बिहार के हर पुलिस लाइन में 1 लाख से भी अधिक पुलिसकर्मी है। हर लाइन में 10,000, 5,000, 3,000, 4,000 पुलिसकर्मी अपना डेरा परिवार लेके रह रहे हैं। बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, माता पिता यदि रह रहे हैं तो उनका तबीयत खराब हो जाए, कौन देखेगा। अस्थायी डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस लाइन और ट्रेनिंग सेंटर में होनी चाहिए। ये लगातार शिकायतें मिल रही है कि इमरजेंसी में पुलिस लाइन में यदि कोई सिपाही बीमार पड़ेगा, कहाँ से ले जाएगा मायागंज, कहाँ कौन अस्पताल ले जाएगा। यदि पुलिस लाइन में ही डॉक्टर उपलब्ध होंगे तो बेहतर उपचार हो सकता है, पुलिस जवान को इलाज में सुविधा हो सकती है। कई अहम बिंदु है
जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। एक बहुत बड़े पदाधिकारी केंद्र से लौट रहे हैं। मुझे एक बड़े राजधानी के पटना के बिल्डर ने कह दिया, अरे मेरा उनसे बड़ा बेहतर संबंध है, आप हड़बड़ाइए मत, लेकिन ज्यादा सच मत चलाइए, आपको दिक्कत हो जाएगी। बड़े बड़े बिल्डर एक पुलिस पदाधिकारी यार लौट रहे हैं केंद्र से और महत्वपूर्ण पद पर तैनात होंगे। काहे किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, उसको तकलीफ हो जाएगी। ज्यादा सच, किसी चोर को चोर बोलिएगा, बेईमान को बेईमान बोलिएगा तो ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो उस पदाधिकारी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पटना के कुछ बिल्डरों ने कहा हमारे लिए तो दीपावली जैसा मौसम है, जो पदाधिकारी आ रहे हैं उनसे हमारा बेहतर तालमेल है। तो जो परिस्थितियां बनी है भट्टी साहब के समय, पुलिस कर्मियों के लिए वेलफेयर का काम हुआ, तो आलोक राज साहब 94 बेच के कई पुलिस इंस्पेक्टर का डीएसपी में प्रमोशन हो चुका है। यहाँ सुल्तानगंज इंस्पेक्टर है कौन, प्री रंजन, वो डीएसपी हो चुके हैं। वो अमर विश्वास यहाँ डीआईजी के यहाँ तैनात है। कई पुलिस इंस्पेक्टर जो 3-4 महीना हो गया जिनको डीएसपी बने, उनकी तैनाती नहीं हुई है। और आपने अनाउंस किया था आलोक राज साहब कि साइबर क्राइम में डीएसपी की पोस्टिंग होगी, और लगातार एक डीएसपी विवाद में है। चलिए क्या उसके बारे में कहेंगे। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि भागलपुर के पदाधिकारी ने कहा कि जहां सांप्रदायिक माहौल बिखराव हुआ, उस डीएसपी ने वहां पुलिस बल की तैनाती बेहतर तरीके से नहीं की, जिसके कारण से सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ। अब पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, डीजीपी हैं, एडीजी हैं, स्पेशल ब्रांच के सुनील बाबू हैं, पारसनाथ हैं। अब सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है और वहां पुलिस कर्मी की तैनाती नहीं है। प्रतिमा विसर्जन में संवेदनशील इलाके में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई, बड़ी बड़ी लापरवाही की गई है। हेडक्वार्टर को समीक्षा करके लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। लंबे समय से पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण रुका हुआ है, जिसका तबादला राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक कराना चाहिए। 6 महीना 7 महीना के बाद विधानसभा चुनाव है, अभी समय है, 2 महीना कोई त्योहार नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर को गंभीरता पूर्वक इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी, लंबे वर्षों से पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं हुआ है। डीजीपी साहब एक ही रेंज में कई वर्षों से पुलिसकर्मी तैनात है, क्यों नहीं हो रहा है तबादला? त्योहारों के दौरान किन किन जिले में सांप्रदायिक माहौल की घटना घटी है? जिन भी जिले में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, पुलिस मुख्यालय को समीक्षा करनी चाहिए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान अति संवेदनशील इलाके में करनी थी पुलिस बल तैनाती, अति संवेदनशील स्थान पर नहीं की पुलिस बल की तैनाती। पुलिस मुख्यालय दे ध्यान। पुलिस कर्मियों के पति पत्नी का तबादला एक ही जगह पर क्यों नहीं हो रहा है? बिहार की हर पुलिस लाइन में कम से कम एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर की हो तैनाती। मुख्यमंत्री जी, बिहार में किन किन जिले में प्रतिमा विसर्जन के दौरान सबसे अधिक मामला किस जिले में दर्ज हुआ है? हाल फिलहाल कई जिले में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके लिए किन पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही है? पुलिस मुख्यालय अपने स्तर से समीक्षा कर लापरवाह पदाधिकारी पर करें कार्रवाई। बिहार पुलिस मुख्यालय में एक बड़े पुलिस पदाधिकारी की तैनाती को लेकर पटना राजधानी के कई बिल्डर्स भी बड़े खुश देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार को लेकर जिन पदाधिकारी पर है गंभीर आरोप, वैसे पुलिस पदाधिकारी फील्ड में क्यों है तैनात? लगातार पुलिस कर्मियों के बीच कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। सरकार और पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हाल फिलहाल काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिन अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए थी, वहां नहीं की गई, और माहौल बिगड़ने के बाद यह लापरवाह वरीय पदाधिकारी को जब मालूम हुई तब सब ने चुप्पी कर ली। वही मामला पुलिस हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच जाए। त्योहार के दौरान कहां कहां लापरवाही हुई, इस पर सरकार सहित पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।